जहरीली शराब के प्रभाव से बिहार में कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद सियासी बयानबाजी जारी है। मदन सहनी ने कहा कि बीजेपी मामले पर राजनीति कर रही है, जहरीली शराब पर मुआवजे का प्रावधान ही नहीं है। वहीं पीयूष गोयल के बयान पर उन्होंने कहा कि बिहारियों पर मजाक बनाया गया है, लेकिन मैं उनके बयान को पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। बिहार आज देश के लिए नजीर पेश कर रहा है। हमारे पटना संवाददाता नवजीत ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी से बात की। बिहार सरकार के मंत्री समाज कल्याण और अति पिछड़ा नेता मदन सहनी जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं इनसे। बीजेपी है जब से आप लोग से अलग हुई है तब से हमलावर है, जहरीली शराब के मामले पे कई तरह के बयान दे रही है। नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने आ रही है? चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। पूरे बिहार में आप जा कर के देख लिए, जनता उसका कोई रिस्पॉन्स लेने के लिए तैयार नहीं है और जनता के बीच से, समाज के बीच से वो पूरी तरह उखड़ चुके हैं। और ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। खलाहट में वो चूंकि सत्ता से बेदखल हो गए, सब दिन वो सत्ता में रह करके और जनता का काम करने के बदले अपने काम में लगे रहते थे, अपने पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में रहते थे। आज वो पूरी तरह से उखड़ चुके हैं और इसी बौखलाहट में वो सरकार के अच्छे कामों का भी विरोध कर रहे हैं। पीयूष गोयल हैं, वो बिहार का एग्जाम्पल देते हुए राजद नेता को कहते हैं कि पूरे देश को बिहार बना दीजिएगा। आखिर बिहार को इस तरह से कहना कितना मुनासिब है? हम इसको दूसरे रूप में भी बताना चाहेंगे। आज बिहार जो है बदनामी की वजह से नहीं, नाकामी की वजह से नहीं, बल्कि बिहार का नाम अच्छे काम करने के वजह से और अच्छे नेता के नेतृत्व के वजह से जाना जाता है। इसलिए उनके मुंह से सही बात निकल गया है। बिहार आज उदाहरण है अच्छे काम के लिए और यहाँ जो बहुत सारे ऐसे योजना मूर्त रूप दिए गए हैं उसका केंद्र ने अपनाने का काम किया है। ऐसे अनेकों हैं, केंद्र ने भी अपनाया है, अन्य राज्य ने भी अपनाया है और इसलिए हम लोग बेहतर मानते हैं अन्य राज्य से भी और केंद्र के नेताओं से बेहतर हमारे अपने नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। और अगर पीयूष गोयल जी ने कहा है तो हो सकता है उनको मन में कटाक्ष के रूप में कहा है, लेकिन यह बात हम लोग को लगता है कि कहीं दिल की बात उनके जुबान पे आ गई होगी और बिहार में जो अच्छाई है उनको नज़र आने लगा है। कोविड है वो बढ़ रहा है, कांग्रेस का पैदल यात्रा है उसको रोकने की बात कही जा रही है। सरकार ने अपील की है केंद्र सरकार ने कि आप रोक दीजिए। लगता है यह तो पूरी तरह से राजनीति बयानबाजी है और एक राजनीतिक दल जो लंबे समय से पदयात्रा कर रहा है और वह समझते हैं कि जो श्री राहुल गांधी जी जितना बड़ा काम कर रहे हैं या पार्टी को या लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उस अभियान में कहीं ना कहीं वो रुकावट पैदा करना चाह रहे हैं और उस लगता है उनके अभियान से, भारत जोड़ो अभियान से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए वो कोरोना का बहाना बना रही है। वैसे कोरोना अगर है तो सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना हो तो सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार की जो अपील है कहीं न कहीं वो राहुल गांधी की पदयात्रा से बीजेपी डरी हुई है और वो डर के हिसाब से अपना काम कर रही है और कोविड को आगे कर दिया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।